स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनलों में एजुकेशन पॉइंट में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नए अपडेट्स पाने के लिए हमारी ये जो वीडियो का चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक इसका जो नोटिफिकेशन बटन है वो भी ऑन कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही अगर आपने इससे पहले हमारी वीडियो या इससे अगली वीडियो नहीं देख पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, उसमें हर वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, इससे अगली वीडियो और इससे पिछली वीडियो का लिंक। बाकी जो ज़रूरी वीडियो हैं वो भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, थीटा का मान याद करना है और ये आपको क्वेश्चन दिया है 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। अब करने के लिए देखो इसमें सबसे पहले आपको टेबल याद होनी ज़रूरी है क्योंकि टेबल के बिना क्वेश्चन होने वाला नहीं है। टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है और इससे पहली वीडियो में हमने टेबल किस तरह से याद करेंगे, कैसे याद करना है, क्या उसमें आना है, वो सभी बता दिया। तो अब हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं ये वाला 2 इसकी पूरे की गुना में है। सबसे पहले आप इसे इधर भाग में ले जाएंगे। साइन थीटा 2 थीटा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू रूट में 3/2। सबसे पहला काम ये किया हमने। अब यहाँ पे इम्प्लाइज दैट दोनों साइडें एक साथ चलेंगी इसमें, इसीलिए इम्प्लाइज दैट का यूज़ करना है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ये साइन में किसकी वैल्यू होती है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। साइन में ये वैल्यू होती है 60 की, साइन 60 हमने लिख दिया। अब साइन से साइन हटा देंगे, साइन 60 ये था साइन 60 और ये हट गया, इससे 2 थीटा बचा और ये 60 बचा। अब थीटा इज इक्वल टू 60/2 ये वाला 2 इसके नीचे डिवाइड करेंगे। थीटा इज इक्वल टू 30। इस तरह से हम ऐसे सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। फिर आप एक बार इसे देख लीजिएगा। साइन में दिया गया है पूरा क्वेश्चन 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। साइन 2 थीटा बराबर जो साइन ये वैल्यू सबसे पहले हम इसके नीचे 2 को ले जाएंगे, ये हो जाएगा √3/2 और ये वैल्यू जो भी साइन वाले जो टेबल है वो उसमें जितने की भी होती है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये होती है साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 लिख दिया। उसके बाद में ये इधर वैसा ही है। अब साइन से साइन कैंसिल हो गया, दोनों साइड में साइन हटा देंगे इसको। 2 थीटा इज इक्वल टू 60, 2 को इसके नीचे ले जाएंगे 60/2। जैसे इससे इसको डिवाइड करते हैं ये आएगा थीटा इज इक्वल टू 30। इसी तरह से बाकी से थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, थोड़ा सा बस, बाकी हैं बिल्कुल वैसा ही, करना भी वैसे ही है। यहाँ से आप इसको देखेंगे पूरा √3 to tan 2 थीटा माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें सबसे पहले आपको ये जो 3 है इसको उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे और चिन्ह बदल जाएगा। सबसे पहले आप यही काम करो, √3 tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3। ये 3 इधर माइनस उधर जाके चिन्ह बदल गया, प्लस का हो गया। अब इसको इसके नीचे ले जाएंगे tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3/√3। ये √3 इसके नीचे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये 2 नहीं जाएगा अभी क्योंकि ये थीटा में है, कोण में है, इसीलिए यहाँ पे इम्प्लाइज दैट का यूज़ करेंगे। अब tan 2 थीटा इज इक्वल टू इसको, ये जो ऊपर 3 दिया हुआ है आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 बार रूट में, ताकि सोल्व हो जाए। 2 बार हम इसे रूट में लिख देंगे, इससे ये कैंसिल आउट। tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3। अब वही प्रोसेस है, वैल्यू रख देंगे tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 60। tan इधर है, tan उधर है, कैंसिल आउट। 2 थीटा इज इक्वल टू 60। ये वाला 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा
यह आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 60। अब थीटा इज इक्वल टू 60/2, ये वाला 2 इसके डिवाइड में काट देंगे। थीटा इज इक्वल टू 30 आ गया 30। इसी तरह से हम बाकी सभी क्वेश्चन करेंगे। इस तरह का एक और क्वेश्चन हम करने वाले हैं और फिर आपको कम से भी कम इस तरह के 3 या 4, 3 से 4 या 5 भी हो सकते हैं, PDF में इस तरह के क्वेश्चन हम दे देंगे। वो आपको सोल्व करके स्वयं देखने हैं। कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। फिर एक बार समझ लेंगे। ये क्वेश्चन दिया गया है √3 × tan 2 थीटा - 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको जैसे हम चिन्ह इसको उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से प्लस हो गया। अब ये सारा वैसा ही लिखा हुआ है, √3 2 थीटा tan 2 थीटा बराबर 3। अब ये इसके डिवाइड में जाएगा क्योंकि इधर गुना है, बटे में जाएगा। इसको बटे में लेके गए, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3/√3। अब इसको √3 2 बार हमने लिख दिया इस तरह से। अब नीचे ये √3 है, ऊपर √3 है, √3 से √3 कैंसिल आउट, ये साइड ऐसे ही है। tan 2 थीटा यहाँ पे रूट में 3 ये रहा। ये tan में किसकी वैल्यू होती है वो लिख दिया, tan 60 की होती है। tan से tan हट जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 60। अब 60 इसको इसके नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे जो 2 था नीचे इससे डिवाइड होकर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से होंगे। एक और क्वेश्चन हम करने वाले हैं, इसी तरह का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है वो भी, फिर आपको PDF दे दी जाएगी और इससे आगे वाले। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। इसको करने के लिए हम सबसे पहले इस 2 को इसके बटे में ले जाएंगे, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब ये कोस में किसकी वैल्यू होती है, वो सभी क्वेश्चनों में स्टेप एक से ही हुए हैं, थोड़ा भी फर्क नहीं आया है। कोस में कितने की वैल्यू होती है, ये होती है आपका 60 की वैल्यू। इसके बाद कोस से कोस हट जाएगा, यह आ जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू 60 और थीटा इज इक्वल टू 60/3। ये 3 इसके डिवाइड में चला जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 3 दूनी 6, 20 आ जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन कर देना है। पूरे ध्यान से फिर एक बार इसे देख लेंगे। 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको ये 2 इसके बटे में ले जाना है, लेके चले। cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब ये जो कोस वाले कॉलम में है कितने की वैल्यू है वो देखेंगे, लिख देंगे। कोस 60 की वैल्यू हमने लिख दिया। अब ये कोस से कोस दोनों साइड हट जाएगा, 3 थीटा इज इक्वल टू 60। अब ये 3 इसके डिवाइड में आएगा नीचे, ये आया, इससे कट गया, 3 दूनी 6 और ये 0 वैसे ही भाग दे दिया 3 से। थीटा इज इक्वल टू 20। इसी तरह से हम सभी बाकी क्वेश्चन कर लेंगे। अब थोड़ा सा इससे अलग जो क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। उस तरह के क्वेश्चन भी आपको लगभग 1-2 दे दिया जाएगा। हम आपको PDF में लगभग 10 क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे। आज ही आपको वो क्वेश्चन करने हैं और हमको वापस भेज देने हैं। हम उन्हें चेक बार पूरे ध्यान से। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अब से जो पहले क्वेश्चन कराए हैं उससे थोड़ा अलग है। tan 3x इज इक्वल टू sin 45 इंटू cos 45 प्लस के sin 23। क्वेश्चन थोड़ा अलग है। सबसे पहले आपको इस साइड में सभी की वैल्यू रख देनी है, टेबल से सभी की वैल्यू रख देंगे। सबसे पहला काम ये ही आपको कर देना है। sin 45 का मान 1/√2 गुना cos 45 का मान 1/√2 प्लस sin जो 30 की वैल्यू है वो है 1/2। सोल्व करेंगे इतना। इधर यही चलने वाला है, इसमें आप दोनों साइड लेके चलेंगे, क्वेश्चन तभी हो पाएगा। यहाँ पे इसमें जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक कम एक, यहाँ ऊपर यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 1/2 इस तरह से कर देंगे। नीचे LCM आएगा 2,
ऊपर 1 + 1 आएगा, tan 3x, फिर दोबारा tan 3x। अब 2/2 ये कैंसिल आउट, 1 हो गया, tan 3x = 1। अब 1 वही प्रोसेस, tan में 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 किसकी वैल्यू है, वैसा ही tan 3x = tan 45 करेंगे। देखते हैं, tan से tan हट जाएगा, 45, 3 को इसके नीचे ले जाएंगे, x = 45। इस तरह से क्वेश्चन हम कर देंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन है, फिर एक बार पूरे ध्यान से इसको देख लेंगे। tan 3x sin 45 tan 3x sin 45 × cos 45 + sin 30, वैल्यू रख दी सभी की, इसके 1/2, sin 45 cos 45 1/√2, ये भी 1/√2 प्लस ये 1/2 sin 30 की वैल्यू। उसके बाद में इतने, सबसे पहले बोर्ड मास का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग गुना करनी होगी, गुना कर देंगे। इसकी यहाँ गुना करेंगे 2 आएगा, इसकी यहाँ गुना करेंगे 1 आएगा, प्लस 1/2 ये वाला ऐसा ही, ये वाला tan 3x ऊपर से ऐसा ही चल रहा है। अब इसमें एलसीएम ले लिया 2, 1 + 1 ये लिख दिया, tan 3x ये भी जुड़कर 2 हो गया, 2/2, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, tan 3x वैसा ही है। अब 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, वो हमने लिख दिया, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो tan 45 लिख दिया यहाँ पे। अब ये tan से tan हट जाएगा, 3x = 45, x = 45/3, ये 3 इसके डिवाइड में और काट के आ गया आपका x = 45। इस तरह से बाकी सभी क्वेश्चन हम कर लेंगे, सभी क्वेश्चन जो आपको PDF में दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह का थोड़ा सा अलग। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा फ़र्क है। फ़र्क क्या है वो देख लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, अब से पहले क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं था। स्क्वायर वाले को कैसे हम सोल्व करने वाले हैं, फिर ये भी वैल्यू 90 के और 0 के बीच में आनी है। अब इसकी गुना यहाँ कर देंगे, जैसा करते ही हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा = 1/2, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तब cos स्क्वायर थीटा = 1/4 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर रूट बनेगा, cos थीटा = 1/4 रूट में। अब जैसे रूट आप यहाँ से उतार देंगे तो ये आएगा 1/2 cos थीटा। एक ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ये वैल्यू प्लस माइनस में निकलती है, लेकिन आपको कहा गया है कि थीटा की वैल्यू 90 से 0 के बीच में लानी है, तो प्लस वाली वैल्यू लेके हम इसको कर देंगे, लेकिन माइनस वाली वैल्यू जो लेके करते हैं उसमें 90 से ऊपर जाएगी वैल्यू, इसीलिए हमें 90 और 0 के बीच में लानी है, इसीलिए हम इसको प्लस वाला लेके कर रहे हैं। तो अब ये किसकी वैल्यू होती है वो हम एक बार लिख देंगे। ये होती है वैल्यू आपकी cos 60, थीटा = 60, cos से cos हट जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। इस तरह से ही करेंगे। आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, पूरे सभी क्वेश्चन। PDF दिया गया है, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और PDF आपको वैसे भी दे दिया जाएगा, आप वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगली वीडियो जल्दी आने वाली है, ठीक है। तो ये चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ताकि अगली वीडियो आने क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यदि थीटा = 30 है तो जांच करनी है ये दोनों साइडें बराबर हैं या नहीं है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आप दोनों साइड ही लेकर चलने वाले हैं। tan 2 थीटा = 2 tan थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा। थीटा बराबर कहाँ है 30, इसमें हम रख देंगे। रखने पर ये tan 2 × 30 2 × tan
30/1 माइनस 10 30 का स्क्वायर। अब वैल्यू रख देंगे 10, यहाँ पे आप देखेंगे 10 60 हो जाएगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 30 की वैल्यू 1/√3, यहाँ 1/√3 10 30 की वैल्यू रख दी है, 10 30 की वैल्यू रख दी 1/√3। सोल्व करेंगे, इधर 60 की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। 10 60 की वैल्यू होती है √3, ये हो जाएगा 2/√3। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई होगी तब। फिर नीचे आएंगे बटे में, ये थोड़ा सा सही सा लिख लेंगे। अब जैसे यहाँ आएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1/3, ये जैसे स्क्वायर अप्लाई करेंगे तब। अब √3 इसकी गुणा जैसे हम यहाँ करते हैं, यहाँ 3 माइनस 1/3। अब √3 इज इक्वल टू 2/, रूट में 3 2/3, इससे ये कैंसिल आउट, ये बच जाएगा आपका, ये वाला ऊपर जाएगा 3/√3। फिर आप इसको √3 तो इधर है ही, इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका √3। लेफ्ट हैंड साइड बराबर RH साइड। ऐसे क्वेश्चन आप इस तरह से करेंगे। यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इसको हमने 3 को इस तरह से लिख दिया और नीचे और √3 और ये कट के आ गया आपका √3। 3 को इस तरह से लिखा है, ये वाली लाइन यहाँ से जो आगे है ये उस तरह से की है। पूरे ध्यान से इसको एक बार देख लेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये दिया गया है कि इसमें आपको 10 जो थीटा है वो 30 रखना है, जांच करना है कि दोनों साइडें बराबर हैं या नहीं है। ये वाली 10 2 थीटा हमने क्वेश्चन एक बार लिख दिया, यहाँ इम्प्लाइज दैट का यूज़ करना है क्योंकि दोनों साइडें आपको एक साथ में लेके चलनी है। थीटा इज इक्वल टू 30 रखने पर इस क्वेश्चन में जहाँ भी थीटा है वहाँ पे आप 30 रखेंगे। यहाँ पे 30 रख दिया सबसे पहले, यहाँ पे इसका स्क्वायर हुआ है तो इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। अब वैल्यू रखेंगे 10 60 हो गया, ये 30 दूनी 60, ये 2 वैसा ही यहाँ वैल्यू रख दी 1/3 रूट में 1 माइनस 1/3 रूट में। सारी वैल्यू रखने के बाद में इस तरह से ये बन के आ गया। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर ये अप्लाई कर दिया इस पर √3 और 2/3, जैसे 2 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी 2/√3 और यहाँ पे 1 माइनस 1/3 ये वाला। अब इसको जैसे हम सब पूरे को सोल्व करेंगे आपका दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी। सोल्व होते ही अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो ये ठीक है, इक्वल नहीं है तो ये गलत है। हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू RS साइड। अभी इक्वल है तो ये ठीक है।